अरे आज तो थक गया बहुत ज्यादा। गांव में घुमा हूँ, सबसे मिल के आया हूँ। अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अरे झमकुड़ी तुम भी आ गई, कैसा लगा तुमको गांव? और गांव घूमी या नहीं घूमी? सब सहेलियों से मिली और माँ के साथ तुमने बहुत गपशप लगाए होंगे। पर हमारा राजा बेटा चिंटू कहाँ है? उसको तो देखने को ही नहीं मिल रहा। वो पूरे दिन ही खेलने के लग रहा है। क्या गाँव इतना रास आ गया तुम्हें? और चिंटू देखो, जहाँ पर देखो चिंटू ही चिंटू की खबरें हो रही है। सभी गांव वाले लोग उसके दोस्त चिंटू के साथ खूब मस्ती करने के लग रहे हैं। बैठो तनिक, यहाँ पर हम भी बात करते हैं। हाँ चिंटू के पापा, मुझे गांव बहुत ही अच्छा लगा और मेरा मन तो ये कह रहा है कि आप यहीं पे ट्रांसफर करवा लो। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और माँ के साथ तो मैंने खूब गप्पे लड़ाए और माँ इतनी खुश है कि मेरे को बहुत नई नई साड़ियाँ दिला के लाने वाली है। और मेरी सहेलियों की तो बात ही मत करो। हम शॉपिंग करके आने वाले हैं। आप तो अपनी जेब ढीली करने की सोच लीजिए। और चिंटू तो सारे दिन ही घूमने में लगा हुआ है। अरे झमकोड़ी, मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया। वो क्या बताऊं, वो गप्पू था ना मेरे बचपन का दोस्त। अरे उसके बेटे की शादी थी, तो वहाँ पर शादी की व्यवस्था में मैं बिल्कुल थक गया हूँ। मेरी कमर भी दर्द कर रही है। थोड़ा चाय वाय पी के आया था और गप्पू तो आने ही नहीं दे रहा था। बोला नहीं कल जाना और भाभी और चिंटू को भी लेकर आना। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ और थोड़ा सा सुस्ताने बैठ गया। हाँ चिंटू के पापा, आप सही बोल रहे हो। शादी के अंदर थकान तो हो जाती है, पर क्या करें, आपके दोस्त के बेटे की शादी थी तो अपनों की शादी में तो काम करना बनता ही है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में आपको अदरक वाली चाय अच्छी सी बना के दूंगी, जिससे आपकी थकान झट से भाग जाएगी। पर अभी तो आप थोड़ी सी हिम्मत करिए और हमें चिंटू को बाहर घुमा के लाना है। वो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो एक बार उठो आप। हाँ तो झमकुड़ी चलो, चिंटू के नाम से तो मेरी सारी थकान वैसे ही दूर होगी। चलो हम चिंटू को हमारे गांव घुमा के लाते हैं। चलो झमकुड़ी, चिंटू को हमारे गांव के लोगों से मिला के लाते हैं। क्यों नहीं चिंटू के पापा, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे टोनी बहन, क्या कर रही हो? सब कुछ कुशल मंगल है? बाल बच्चे सब सही हैं? अरे देखो, हमारे जबलपुर के अंदर बच्चे खूब खुश हो रहे हैं अभी। और सभी बच्चे बोल रहे हैं कि शहर से हमारा चिंटू आया है। चिंटू वो छोटा सा था तब हमारे गांव में आया था, और अब चिंटू वापस आया है। तो सभी बच्चे खूब खुशी खुशी खेल रहे हैं और सभी पक्षी भी उसके साथ बातें कर रहे हैं। चिंटू बहुत बड़ा दिख रहा है। अरे देखो, शायद वो चिंटू ही इधर आ रहा है। टोनी बहन देखो, हमारा चिंटू आ रहा है। अब हम भी उनसे बात करके देखते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं, उसके शहर के बारे में पूछते हैं। पहले तो छोटा सा था। हाँ बहन, बात तो तुम ठीक कर रही हो। चिंटू आ रहा है, ये बात तो मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं तो सारी इधर उधर की सारी खबर रखती हूँ। चिंटू को हमारे बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करता था। अरे वाह, जबलपुर गांव तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मेरे कितने सारे दोस्त बन गए हैं। और वहाँ पर शहर में कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता था, स्कूल जाता था और घर पे आता था। यहाँ पर तो काफी सारे दोस्त मेरे बन गए हैं। और अब मैं तो यहाँ पर दादी के पास ही रहूंगा और जबलपुर गांव में ही मैं अपना स्कूल में जाऊंगा। यहाँ पर तो बहुत सारे दोस्त बन गए। अरे चिंटू, कैसे हो? पहले जब तुम आए थे तब तो बहुत ही छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हो। और साथ में कौन कौन आया है? अकेले ही आए हो या मम्मी पापा के भी साथ में आए हो? और तुम तो शहर में रहते हो, शहर में क्या क्या मिलता है और कैसे तुम रहते हो? हमें भी बताओ, हमें नहीं बताओगी क्या? अरे वाह, तुम कौन हो? तुम तो बोल सकते हो और मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो इससे पहले कभी इस गांव में आया नहीं जबलपुर में, और तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं? और हमारे शहर में तो बोलने वाले पक्षी मिलते ही नहीं। अरे हाँ चिंटू, तुम पहली बार थोड़ी ना आए हो, इससे पहले भी तुम आए थे, पर पहले तुम छोटे से बच्चे थे, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। पर हमें तो सब कुछ याद है। हम एक बार जिसको देख लेते हैं उसको बिल्कुल से भी नहीं भूलते। चिंटू, हमें सब याद है कि तुम पहले कब आए थे। अच्छा तो टोनी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे पूरा गांव घूमना है। मैं फिर तुमसे जरूर मिलूंगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं दोबारा से तुमसे मिलूंगा। और अभी तो मैं पूरा गांव घूम लेता हूँ। मम्मी पापा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, काफी देर हो गई मुझे घर से निकले हुए। अच्छा तो बाय बाय, टाटा किट महाराज। अच्छा बाय बाय,
बाय बाय टुनी, हम चलते हैं और कल मैं फिर से आऊंगा और कल हम खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे। अभी मैं जल्दी में हूँ, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे और मैं घर पर निकलता हूँ। चिंटू, अरे चिंटू, चिंटू बेटा कहाँ हो तुम? हमने तो पूरा गांव ही ढूंढ लिया और यहाँ पे तुम इस हिरन के साथ क्या कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो इस हिरन के साथ? अरे चिंटू बेटा, गांव में मजा आया या नहीं आया? अरे चिंटू बेटा, क्या ये हिरन तुम्हारा दोस्त बन गया है? और कितनी देर हो गई तुम्हें हमें ढूंढते हुए? हमें दिखाई नहीं दे रहे। और दादी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है। चलो घर चले। अब सारा दिन खेलते ही रहोगे, कल खेल लेना। हिरन यहीं पे मिलेगा तुम्हें, यहीं बगल वाले घर में रहता है ये, और तुम्हारा अच्छा दोस्त बना क्या? और चलो, दादी तुम्हें बुला रही है, गुस्सा करेगी वो फिर। अरे आओ मम्मी आओ, बहुत मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। पापा देखो, हिरन मेरा दोस्त बन गया। और आपको पता है बहुत अच्छी बात, इसने मेरे को खूब अच्छा अच्छा डांस भी करना सिखाया है और मैं बहुत जल्दी सीख भी गया हूँ। और मुझे शहर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पर गांव में तो सभी लोग मेरे दोस्त बन गए हैं और खूब मेरे साथ खेलते भी हैं। अब पापा मैं यहीं पर अपना स्कूल में एडमिशन लेता हूँ। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। अब देखो चिंटू कितना अच्छा है, सभी से घुल मिल कर रहता है और देखो कितनी जल्दी इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। मैंने भी चिंटू को डांस सिखाया, देखो मैं दोबारा से आपको करवा कर बताता हूँ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की बम पे जो मारा है दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की बम पे जो मारा है दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। बक बक टक बक, टक बक टक बक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दुम दबा के दौड़ा घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की बम पे जो मारा है दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, घोड़ा दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। अरे वाह, मुझे कितना अच्छा गाना सिखा दिया। और ये गांव जबलपुर तो बहुत अच्छा है। गाना क्या था? हाँ हाँ, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा घोड़ा दौड़ा दौड़ा दुम दबा के दौड़ा। अरे वाह, जबलपुर के लोग कितने अच्छे हैं और सभी लोग कितने प्रेम पूर्वक रहते हैं। अच्छा, अब हमारे शहर में भी सभी को इसी प्रकार से प्रेम से रहना चाहिए। बहुत अच्छा गांव है मेरा, तो यहाँ पर खूब मन लग गया और मुझे डांस भी सिखा दिया। अच्छा गांव है, ऐसा गांव मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। अरे भाई, तुम कौन हो? चिंटू हो? अरे तुम्हारी ही बातें सारी और हो रही है पूरे जंगल में। जिसको देखो चिंटू ही चिंटू बोले जा रहा है। अरे चिंटू, ऐसा क्या जादू किया है बेटा तुमने, और सभी लोग तुम्हारा ही गुणगान गा रहे हैं? क्या बात है, अकेले आए हो या मम्मी पापा भी साथ आए हैं? अरे बंदर मामा, देखो यही है हमारा चिंटू, आ गए हमारे पास। हाँ भाई मग्गू, तुम बात तो सही बोल रहे हो, चारों ओर चिंटू का ही नाम है। और मैंने तो एक बात सुनी है कि चिंटू सभी जंगल वाले जानवरों को डांस सिखा रहा है। चिंटू, क्या तुम हमें भी डांस सिखाओगे? और क्या हम डांस करना सीख सकते हैं? हम भी डांस करने लगेंगे। हाँ भाई चिंटू, तुम सबकी आंखों के तारे बन चुके हो। पूरे जंगल में बस तुम्हारे चर्चे हैं। उड़ती उड़ती एक बात मेरे कानों में भी आई है। वो बात कौन सी है बताऊं तुम्हें? कि तुम सभी जानवरों को जंगल में डांस करना सिखा रहे हो। ये बात हम तीनों को भी बहुत अच्छी लगी। बंदर मामा, तुम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि चिंटू जंगल में सभी को डांस सिखा रहे हैं। जब हमारे पास में आएगा तब हम भी ठुमके लगा लगा के खूब अच्छे से डांस करेंगे। और चिंटू बताओ, क्या तुम हमें डांस सिखाओगे क्या? और कौन से गाने पे सिखाओगे वो भी जल्दी से बता दो,
मैं जल्दी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा मन हो रहा है डांस करने का। बहुत सारा डांस करूंगा मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा लगा तुम सभी से मिलकर। और ये गांव तो दुनिया का सबसे अच्छा गांव है, जबलपुर। मेरा तो मन करता है कि सभी दुनिया वासियों को एक बार जबलपुर गांव जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग प्रेम से रहते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो भारत के अंदर कहीं ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पर ये सभी लोग इस प्रकार से रहते हैं। मुझे तो काफी अच्छा लगा दोस्तों, और मैं आप सभी को जरूर डांस करना सिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं करता हूँ, आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे करते चले जाना, और मेरे साथ मिलकर आप भी गाने का आनंद उठाना, और आप स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा डांस मेरे पीछे पीछे